चार्ली मुंगर ने सामने आकर कहा कि अधिकांश क्रिप्टो निवेश शून्य होने जा रहे हैं और पशी ने कहा कि बिटकॉइन सभ्यता के विपरीत है। लेकिन मैं असहमत हूं और मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्यों। शुभ प्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। तुम्हें पता है मैं कैसे करता हूं। मैं 5/5 पाइप में हूं। अभी भी यहां दुबई में जीवित हूं। आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। बहुत खूब, सही। सप्ताहांत में यहां बहुत सारे क्रिप्टो कार्यक्रम हुए। मैं एक पर था। वाह वाह, शिखर सम्मेलन आज भी चल रहा है। शायद मैं एक पैनल पर रहूंगा। मुझे आज यकीन नहीं है। यदि आप दुबई में हैं तो यहां बहुत सारे क्रिप्टो कार्यक्रम होने वाले हैं। उनमें से एक ब्लॉकचेन लाइव है। मैं चाहूंगा कि आप लोग वहां जाएं और वर्ष के क्रिप्टो प्रभावकार के रूप में मेरे लिए वोट करें। नीचे विवरण में लिंक। मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। इसके अलावा हम होने जा रहे हैं। व्यापार क्या है, क्या चल रहा है? जैसा कि मैं सुझाव दे रहा था, बिटकॉइन सप्ताहांत में नीचे जाने के बजाय थोड़ा बढ़ गया है। और क्या यह अभी भी नीचे जाने वाला है? और हाँ, उत्तर हाँ और नहीं है। और हम आज के एपिसोड में इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इसका व्यापार कैसे करें। और यदि आप इसका व्यापार करने में रुचि रखते हैं तो आप bybit.davinciwft4.com, ठीक है, xdavinciajf14.com या 2bit.davinciajf5.com पर जा सकते हैं। लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, चलिए समाचार पर चलते हैं। बर्कशायर उपाध्यक्ष चार्ली मुंगर ने चेतावनी दी है कि अधिकांश क्रिप्टो निवेश शून्य हो जाएंगे। मुझे उसके साथ सहमत होना होगा। हाँ, वे ऐसा करेंगे। अधिकांश क्रिप्टो निवेश शून्य हो जाएंगे। कुछ अधिकतर मीम सिक्के संभवतः शून्य हो जाएंगे। दुर्भाग्य से मुझे खेद है। हम कुछ मीम सिक्कों पर कुछ टीए करने जा रहे हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप भी इसके लिए तत्पर रहें। आइए यहां पढ़ना जारी रखें। यह आदमी क्या कह रहा है? मुझे बिटकॉइन पर आरंभ न करें। वह अब तक का सबसे मूर्खतापूर्ण निवेश था। मुंगर का दावा है कि जब उनसे बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया तो उनमें से अधिकांश निवेश शून्य होने जा रहे हैं। खैर, मुझे लगता है कि उनके पास कोई तर्क नहीं है कि यह एक बेवकूफी भरा निवेश क्यों है। लेकिन मेरे पास इस बात पर तर्क हो सकता है कि फिएट या अमेरिकी डॉलर एक खराब निवेश क्यों है। जब कोई आपसे चोरी करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, है ना? हाँ या नहीं? ओह, यह सही है। यह एक नहीं है। ठीक है, अच्छा। खैर, हमने इसे स्थापित कर लिया है और हमने यह स्थापित किया कि समाज में यह सबसे अच्छा होगा अगर हम एक दूसरे से चोरी न करें। इसलिए हमने कानून बनाए, क्योंकि तब हमारा समय हमारे धन को चोरी होने से बचाने और उत्पादक साधनों की ओर न बढ़ने में व्यतीत होगा। ठीक है, यदि आपके पास प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच है तो हमारी वर्तमान वित्तीय प्रणाली किसी के धन को चुराने का साधन है। देखिए, मेरे पास एक तर्क है जो बताता है कि फिएट मनी सभ्यता के हित के विपरीत क्यों है। फिर भी चार्ली मुंगर आगे कहते हैं, यह संपूर्ण विकास घृणित और सभ्यता के हित के विपरीत है। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन क्या आपके पास ऐसा पैसा नहीं होगा जो वास्तव में मूल्य में बढ़ जाए, ताकि जब आप इसे बचाएं, जब आप इतनी कड़ी मेहनत करें तो आप इसे बचाएं और आप भविष्य में और अधिक प्राप्त करने में सक्षम हो, नहीं कम। मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि यह अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक अच्छा, बेहतर निवेश है। वो मैं हूं। ठीक है, जो रोगन का कहना है कि बिटकॉइन संभवतः सार्वभौमिक व्यवहार्य मुद्रा का संभावित दावेदार है। हाँ, जो रोगन, हमें उस पर पूरी तरह सहमत होना होगा। सीबीडीसी सामने आ रहा है ना? और रोगन परिदृश्य की अमेरिकी निगरानी, जो सीबीडीसी के संबंध में अपनी गहरी चिंता को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। हाँ, यह बहुत बुरा है। सीबीडीसी है केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राएं या मूल रूप से धाराएं। आपके स्थानीय देश में आपकी मुद्रा कहां से आती है? यह केंद्रीय बैंक से आता है। तो मूलतः वही है जो इस नई डिजिटल मुद्रा का निर्माण करेगा। मेरे लिए असली फास्टनिंग क्रिप्टो बिटकॉइन है। मुझे लगता है कि सार्वभौमिक व्यवहार्य मुद्रा बनने की सबसे अधिक संभावना इसकी मात्रा में सीमित है और इसमें लोग भी हो सकते हैं। मेरे लिए इसे ठीक से खनन करना बहुत दिलचस्प है और मुझे यह तथ्य पसंद है कि इसे लागू किया गया है। हाँ,
आप जानते हैं कि मैं इस बात से सहमत हूं कि खनन प्रक्रिया मूल रूप से उन लोगों के लिए है जो सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि नेटवर्क को सुरक्षित करने और नेटवर्क में नए बिटकॉइन प्रदान करने का तरीका उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस पर पहले विश्वास किया और सबसे अधिक प्राप्त किया। और जो लोग जिसने बाकी सभी लोगों के मूल्य देखने तक इंतजार किया है, उसे सबसे कम मिलता है ना? मेरा मतलब है, यह बिल्कुल उचित है ना? किसी ऐसी चीज को देखना वास्तव में कठिन है जो शुरू करने जैसी हो, चाहे उसका कोई मूल्य हो या नहीं। और इसलिए जाहिर है कि जो लोग जल्दी हैं, वे इनाम के पात्र हैं। और इसी तरह खनन प्रक्रिया काम करती है। और यह, आप जानते हैं, यह भी सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क सुरक्षित है और कोई भी धन चोरी नहीं कर रहा है। और यही कारण है कि यह इतनी सुंदर चीज है। और इसलिए हाँ, बिटकॉइन वह मुद्रा बन जाएगी जिसका उपयोग हर कोई करेगा, कोई यदि और या नहीं। लेकिन यह तथ्य कि आपके पास कोई नहीं है, ऐसा होने से नहीं रोकता है। यह होगा। आपको बस यह तय करना है कि क्या आप ऐसा करना चाहते हैं। आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं या देर से। लंबी गिरावट और बिक्री जारी रहने के कारण एनएफटी को कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है। हाँ, एनएफटी बुरी तरह से मर रहा है। हाँ, बिल्कुल, जैसे मासिक बिक्री अरबों में मापी जाती थी, अब यह लाखों में है। रिडोनकुलस। लगातार 7वें सप्ताह अपूरणीय टोकन बिक्री में और गिरावट आई है। अकेले पिछले सप्ताह में एनएफटी लेन देन कुल 66 मिलियन था, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 11% की गिरावट दर्शाता है। विनाशकारी। खैर, मैं ईमानदारी से सोचता हूं कि यह तब से है जब यह पहली बार शुरू हुआ था। जब मैंने पहली बार एनएफटी को कुछ बड़ी चीज घोषित किया था, तो हर दिन इसकी बिक्री केवल 1.25 लाख थी। वह 2020 के अगस्त में था जब मैंने इसकी घोषणा की थी। और हां, यह हर दिन अरबों में चला गया। अब हम प्रत्येक दिन अरबों की संख्या में हैं। एनएफटी के झांसे में आने के लिए यह एक लंबा रास्ता तय करना है। तो इस तरह गेंद उछलती है। एनएफटी वापस आएंगे। ये एनएफटी क्षेत्र में कुछ बनाने का समय है जब हर कोई कह रहा है, हे भगवान, ये हो गया, ये खत्म हो गया, ये मर चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त, ये तो अभी शुरू हुआ है। इसलिए जगह बनाएं और अपनी बारी का इंतजार करें और वह आएगी। ठीक है, आइए बिटकॉइन के लिए इस चार्ट पर एक नजर डालें और आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने यहां कहा था कि मुझे लगा कि बिटकॉइन टूटने वाला है। ऐसा लगता है कि यह टूटने वाला है क्योंकि यह सेटफ्राइसन 100 ISH क्षेत्र से नीचे टूट गया है और फिर इस क्षेत्र में वापस उछाल। तो हमें जो कहना है वह यह है कि यहां खरीदारी का बहुत दबाव है, लेकिन यह कम हो जाएगा और मुझे लगता है कि इस बिटकॉइन के नीचे जाने की संभावना अधिक है, उच्च संभावना है। यह कब नीचे जाएगा? शायद अभी नहीं, है ना? क्योंकि बाजार ने ऐसा कहा है। नहीं, इसलिए हमें इसे स्वीकार करना होगा। लेकिन जैसा कि कहा गया है, अगर यह टूट जाता है तो यह यहां टूट सकता है क्योंकि हमारे पास ऐसा है जिसे त्रिकोण पैटर्न कहा जाता है, जहां यह हो सकता है। यह एक उभरता हुआ त्रिकोण पैटर्न है जहां अगर यह टूटता है तो हम इसे 29,000 का लक्ष्य देख सकते हैं। मुझे लगा कि इसे कहीं ना कहीं हिट करना चाहिए। 29,000 वहां था, यह 28,500 पर पहला पड़ाव लक्ष्य था, लेकिन 29,000 अनुमानित स्थान है। हम देखेंगे कि कुछ बिटकॉइन में ऊपर की ओर टूटने का कुछ प्रतिरोध है। एक बार जब हम 29,000 तक पहुंच जाते हैं, अगर हम 30,000 तक पहुंच सकते हैं तो यह बहुत अच्छा है। इससे हमें कुछ सकारात्मक गति मिल सकती है, लेकिन केवल तभी जब बिटकॉइन $32,000 के अपने पिछले उच्च स्तर को तोड़ देता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रवृत्ति ऊपर की ओर जारी है? फिलहाल रुझान नीचे की ओर दिख रहा है और इसलिए मैं कहूंगा कि यह विफलता होगी। इस क्षेत्र का परीक्षण विफल हो जाएगा और लगभग 25K के निचले स्तर का पुनः परीक्षण किया जाएगा। एक बार जब हम उस 25K को तोड़ देंगे तो वह हमें 20K तक ले जाएगा। ठीक है, इथीरियम ऐसा लग रहा है कि यह टूटना चाहता है, लेकिन यह उछलता रहता है। आप इस प्रवृत्ति रेखा, इस अवरोही मूल्य कार्रवाई की शीर्ष या प्रवृत्ति रेखा को देख सकते हैं।
और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यह अभी भी मंदी की स्थिति में दिख रहा है। हालांकि हम यहां पंपिंग समाप्त कर सकते हैं और बिटकॉइन और इथेरियम बोलिंजर बैंड के सख्त होने के साथ हम आज किसी न किसी दिशा में एक बड़ा कदम देख सकते हैं। ठीक है, शिबा इनू को देखते हुए यह उन मेम सिक्कों में से एक है जिसके बारे में मेरा मानना है कि यह संभवतः शून्य पर चला जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं। तो यह अल्पावधि के लिए निवेश करने लायक है, जिसका अर्थ है, ठीक है, मुझे लगता है कि यह मध्यम अवधि कहेगा, अल्पावधि नहीं, और वह आने वाले बुल मार्केट में जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यह यहां अच्छी तरह से समतल हो गया है और अभी इसे उड़ाने या कुछ भी करने की तैयारी नहीं है। आपको निश्चित रूप से इस विशेष प्रवृत्ति रेखा को, नीचे की ओर जाने वाली प्रवृत्ति रेखा को तोड़ना होगा। हालांकि यह कहां गिर रही है और मुझे नहीं लगता कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप कहां से खरीदारी करना चाहते हैं। कुछ शिबा इनू सिक्का यही है, ये बहुत सारे शून्य हैं। आइए देखें कि क्या मैं वह 0.0000 कर सकता हूं। 0.0543। तो यहीं पर आप कुछ SHIB खरीदते हैं जिनकी कीमतें विक्स को दोबारा जांचने जैसी होती है। इसलिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि SHIB इतने निचले स्तर तक टूट सकता है और यह दुर्भाग्यवश इसकी कीमत कार्रवाई के लिए SHIB के लिए एक नया सर्वकालिक निचला स्तर बना सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वहीं रहेगा। मुझे सच में लगता है कि शिबा के पास अभी भी आगे बढ़ने का मौका है। आपको बस या तो इंतजार करना होगा और खरीदारी करते रहना होगा और इंतजार करना होगा, या आप तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि वॉल्यूम अधिक न बढ़ने लगे, या फिर आप इसके ट्रेंड लाइन, इस नीचे की ओर झुकी ट्रेंड लाइन के टूटने का भी इंतजार कर सकते हैं। और यह एक और संकेत है कि वह रॉक एंड रोल करने के लिए तैयार है। यह सब आप पर निर्भर करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप कभी नहीं जानते कि चीजें कब होने वाली हैं। बस डॉलर की लागत को औसत रखना है, क्योंकि हां, यह मेरे द्वारा बताई गई कीमत पर विक्स का परीक्षण भी नहीं कर सकता है। और हां, तुम्हें एक जुआ खेलना होगा, तो इसका मतलब है कि आपके लिए डॉलर की औसत लागत सबसे अच्छी स्थिति है और फिर इसके और अधिक टूटने की प्रतीक्षा करें। एक बार यह टूटने लगे, ठीक है, संभवतः इस स्तर से ठीक ऊपर 0.008 मूल्य स्तर से ऊपर मुनाफा लेना शुरू करें। और फिर यही वह जगह है जहां आप इंतजार करेंगे कि आप थोड़ा सा मुनाफा लें और शुरुआत करें। ठीक है, यदि आप कर सकते हैं तो हम देख रहे हैं कि क्या शिबा इससे भी अधिक पंप करना जारी रखेगी। ठीक है, खैर, आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपने आज के वीडियो में कुछ सीखा होगा। मुझे आशा है कि आपके पास कुछ बिटकॉइन होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ क्रिप्टो होंगे, क्योंकि बिटकॉइन के घटित होते ही तेजी का बाजार फिर से शुरू हो जाएगा, जो कि अगले साल होगा। और यही जगह होनी चाहिए, क्योंकि अंततः ये बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये एक बढ़ती हुई जगह है और हर कोई और हमारा सारा वित्त यहीं रहने वाला है, तो ये क्रिप्टो स्पेस का भी हिस्सा हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे कल मिलेंगे। अलविदा।